तो सीरियल आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आपको सीरियल में दिखाया जाएगा कि राही प्रेम के मासूम भरे अंदाज में कहती है, इस सर्दी उन्हें स्नोफॉल देखने का प्लान किया था लेकिन कहीं जा नहीं पाई। प्रेम मुस्कुराते हुए कहता है, काश हम टेलीपोर्ट कर पाते और सीधा स्विट्जरलैंड की वादियों में पहुंच जाते। राही की आंखें चमक जाती है। दोनों उसी पल एक सपने की दुनिया में खो जाते हैं। बर्फ में ढकी वादियों में पाते हैं स्नोफॉल के बीच प्रेम और राही का रोमांटिक डांस, हंसी खुशी और प्यार से भरा हुआ। सफेद बर्फ, ठंडी हवाएं और दोनों का साथ, सब कुछ किसी परिकथा जैसा लग रहा था। लेकिन तभी सरिता की आवाज उन्हें सपने से बाहर खींच लाती है। दूसरी तरफ माहौल पूरी तरह बदल जाता है। जसप्रीत पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और घबराई हुई नजरों से ईशानी को ढूंढती है। ईशानी अपना चेहरा छुपाने की कोशिश करती है। जसप्रीत उसे देखकर फूट जाती है, उसे संभालती है और कहती है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती। जसप्रीत इंस्पेक्टर से गुहार लगाती है कि ईशानी बेगुनाह है और पुलिस को असली गुनहगार को पकड़ना चाहिए। लेकिन एक कांस्टेबल जसप्रीत को चुप करा देता है और अलग बिठा देता है। घबराई हुई जसप्रीत अनुपमा को कॉल करने की कोशिश करती है। इधर अनुपमा बार बार चमकती लाइट्स देखकर बेचैन हो जाती है। उसका मन किसी अनहोनी की हट महसूस करता है। तभी रजनी आती है और कहती है, अब बहुत देर हो चुकी है, अगर और देर हुई तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। रजनी अनुपमा पर दबाव बनाती है, अब बिना समय गवाए उन कागजों पर साइन कर दीजिए। अनुपमा घबरा जाती है, राही की बातें याद करती है और कागज को पढ़ने की कोशिश करती है। लेकिन रजनी उसे देखकर चौंक जाती है। पहले भी पढ़ने की कोशिश की, तब क्या समझ आया, अब और क्या ही समझ आएगा। डर, दबाव और मजबूरी के बीच अनुपमा फूट जाती है। वह राही और प्रेम का इंतजार करना चाहती है, लेकिन रजनी भावनात्मक दबाव डालती रहती है। आखिरकार अनुपमा साइन कर देती है। रजनी के चेहरे पर अंदर ही अंदर जीत की मुस्कुराहट आ जाती है। लेकिन तभी राही आकर आखिरी पल में अनुपमा को रोकती है। हमने आपसे कहा है, बिना पढ़े साइन मत कीजिए। रजनी चौंक जाती है। राही कागज पढ़ने की कोशिश करती है तो रजनी नाराजगी का नाटक करती है। वह खुद को अपमानित दिखाती है, इमोशनल ब्लैकमेल करती है और जाने लगती है। राही समझने की कोशिश करती है कि हर लाइन ध्यान से पढ़नी चाहिए, लेकिन रजनी बताती है कि उसका वकील कोर्ट में बैठा है और इन पेपर्स के बिना स्टे ऑर्डर पास नहीं मिलेगा। अनुपमा फिर मजबूरी में झुक जाती है और रजनी को साइन किए हुए कागज सौंप देती है। मैंने आप पर भरोसा किया है, चोल वालों के साथ कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। रजनी पेपर्स लेकर चली जाती है। इधर राही टूट जाती है, हमारी बातों की कोई कीमत नहीं। अनुपमा अपनी मजबूरी समझाती है, हम बिल्डर से नहीं लड़ सकते, सिर्फ रजनी से ही लड़ सकते हैं। लेकिन राही को अब लगता है कि बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। दूसरी तरफ रजनी फोन कर कर कहती है, मेरा काम हो गया है, अब आप अपना काम शुरू कीजिए। वह वरुण को इशारे में सब बता देती है। दोनों बेहद खुश होते हैं। शादी का माहौल, अनुपमा कन्यादान करती है, प्रेरणा भावुक हो जाती है। तभी अचानक पुलिस की एंट्री होती है। इंस्पेक्टर चौंकाने वाला खुलासा करते हैं, ईशानी को जिस्म फिरोजी के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। पूरा परिवार सन रह जाता है। मीडिया सवालों की बौछार कर देती है, क्या आप रैकेट चलाती थी, डांस रीजन के नाम पर था ये सब। अनुपमा पूरी तरह टूट जाती है और यही एपिसोड खत्म नहीं होता। अगले एपिसोड में जोल के लोग ईशानी को घर से बाहर निकालने की बात करते हैं। तभी अनुपमा शेरनी बनकर खड़ी हो जाती है, अगर किसी ने ईशानी को हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं आपके लिए लड़ सकती हूँ तो आपके खिलाफ भी लड़ सकती हूँ। रजनी अंदर ही अंदर खुश होती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, अनुपमा को ईशानी का साथ देना चाहिए? अगर हाँ तो कमेंट में यस लिखें, अगर नहीं तो कमेंट में नो लिखें। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।